सुप्रभात मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं और मेरे दोस्तों। मैं ओम प्रकाश तिवारी राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज मैं आपके समक्ष लिंग संबंधी भारतीय परिप्रेक्ष्य लिंग संबंधी भारतीय पारंपरिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करूंगा। और मैं इस पे डिस्कस करने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर, नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। ओके, तो हम बात करते हैं लिंग संबंधी भारतीय पारंपरिक परिप्रेक्ष्य। इसका जो सबसे पहला टॉपिक है, इसको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर ही हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पहला बिंदु कौन सा है। पहला, स्त्री एक भोग की वस्तु। देखिए मित्रों एवं मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, परंपरागत भारतीय समाज में व्यक्तिगत रूप से अपने संबंधों के आधार पर स्त्री के व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया है। क्या? अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर स्त्री के व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया है। एक स्त्री की पहचान प्रायः एक माँ, एक बेटी, एक बहन और एक पत्नी के रूप में ही होती है, परंतु इन संबंधों से बाहर आने रहने वाली स्त्री को अधिकतम लोग के द्वारा भोग की वस्तु ही समझा जाता है। इस प्रकार पारंपरिक रूप से एक स्त्री एवं एक व्यक्ति के लिए एक आनंद की वस्तु समझी जाती है। आइए हम जानते हैं दूसरे टॉपिक पे। जो दूसरा टॉपिक है मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं एवं दोस्तों, महिलाओं को अन्य वस्तुओं के साथ तुलना, मतलब महिलाओं की अन्य वस्तुओं के साथ तुलना करना। ठीक है, आइए इस टॉपिक पे भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, आप सुन लीजिए। स्त्री संबंधी भारतीय परिप्रेक्ष्य बहुत ही विसंगतियों के साथ भरा है। स्त्री को हमेशा एक कोमल, नाजुक, कमजोर समझने के साथ साथ विलासिता की वस्तु भी समझी जाती है। ठीक है, स्त्री को कोमल, नाजुक, कमजोर समझने के साथ साथ विलासिता की वस्तु भी समझा गया है। इसकी तुलना सुंदर एवं कोमल वस्तुओं से की गई है। संस्कृत एवं तमिल कविताओं में स्त्री को एक नायक के रूप में मानकर उसकी तुलना चांदी, कमल, फूल, कुमुदनी से की गई है। इस प्रकार स्त्री को एक विलासिता की वस्तु समझा जाता है। इस प्रकार स्त्री की अपनी कोई पहचान नहीं थी। ठीक है, पारंपरिक तौर पे। अभी देखते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो शीर्षक प्रदान करना। वर्तमान बदलते परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को उनके कार्यों तथा प्रतिष्ठा के अनुसार सम्मान का भी प्रचलन है। उन्हें सम्मान भी दिया जाता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण के लिए उनके विभिन्न पारिवारिक अथवा सम्मानजनक शीर्षक की संज्ञा भी प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी, जयललिता को अम्मा, मायावती को बहन जी, ममता बनर्जी को दीदी की संज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रकार स्त्री जहाँ कमजोर विवश है वह भोग की वस्तु है, लेकिन जहाँ वो सशक्त है और नेतृत्व करने वाली, मजबूत और शक्तिशाली है, वहाँ उसको सम्मान के योग्य भी माना गया है। जैविक बनावट और संस्कृति के अंतर संबंधों की समझ को अगर हम लिंग पर लागू करें तो निष्कर्ष यही निकलता है मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं और मेरे दोस्तों की महिलाओं के शरीर की बनावट भी सामाजिक बंधनों और संदर्भ के मानकों द्वारा निर्धारित की गई है। शरीर का बनावट जितना प्रकृति से निर्धारित हुआ है उतना ही संस्कृति से भी निर्धारित है। इस प्रकार महिलाओं की वर्तमान अधीनता जैविक असमानता से नहीं पैदा होती है, बल्कि यह ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों और संस्थाओं की देन है।
पुरुष की विशेषता उसकी शक्ति है। यदि स्त्री का निर्माण पुरुष को खुश करने के लिए था, उसके नियंत्रण में रहने के लिए हुआ था, तो खुद को पुरुष की नज़रों में अधिक आनंददायी बनने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उससे नाराज करने की। ठीक है मेरे प्यारे बंधुओं और मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आपके समक्ष लिंग संबंधी भारतीय पारंपरिक परिप्रेक्ष्य के बारे में डिस्कशन किया। इसके तीनों पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दे। कल मैं आपके सामने एक नया वीडियो, एक नई पेशकश लेके आऊँगा जो होगा लिंग संबंधी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ओके, धन्यवाद।